आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। कोरोना कहर के बीच बंगाल में 35 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मतदान शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लोगों से कोरोना नियमों का पालन करते हुए मतदान किए जाने की अपील की है और ज्यादा से ज्यादा वोट दिए जाने की भी अपील की गई है। आज पश्चिम बंगाल में 8वें और आखिरी चरण के मतदान के साथ ही पिछले 1.5 महीने से चल रहा चुनावी घमासान खत्म हो जाएगा। इस चरण में वहां पर 35 सीटों पर कुल 283 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 35 महिलाएं भी शामिल हैं। यहां पर शाम को 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि वोट डालने के लिए यहां पर 11,860 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 84,77,728 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। इस चरण में 19,035 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहां पर 2,98,00,000 लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जिन जिलों में चुनाव होना है उनमें बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, मऊ, सोनभद्र, गाजीपुर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, फर्रुखाबाद और बांदा जिला शामिल हैं। बिजनौर में कल कोरोना की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 354 लोग कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। इन सभी को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बिजनौर में कोरोना से अब तक 75 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट के बाद अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,119 पर पहुंच गई है, लेकिन लोग अभी भी नियमों का पालन करने के लिए कतई तैयार नहीं है। न जाने लोगों को कैसी जिद है कि वो मास्क भी चेहरे पर लगाने को तैयार नहीं। इसी के चलते बिजनौर पुलिस ने मास्क न लगाने वाले 312 लोगों से 2,42,000 रुपयों का दंड वसूल किया है। उधर कोरोना के खौफ के चलते कल वर्धमान कॉलेज बिजनौर में होने वाले मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम में काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी गैर हाजिर रहे, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों से कहा गया है कि 28 अप्रैल को वर्धमान कॉलेज बिजनौर में मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया था। प्रशिक्षण में अनुपस्थित चल रहे मतगणना कार्मिकों को एक आखिरी मौका देते हुए 30 तारीख को 11 बजे वर्धमान कॉलेज बिजनौर पहुंचने की बात कही गई है। फिर से गैर हाजिर रहने पर उनके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। हम आपको बता दें कि कर्मचारी संगठन कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए काफी दिनों से सरकार से मतगणना कैंसिल करवाए जाने की मांग कर रहे हैं। कल जिलाधिकारी रमाकांत पांडे खुद मतगणना कार्मिकों को निर्देश देने वर्धमान कॉलेज बिजनौर पहुंचे और कर्मचारियों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए पूर्ण रूप से निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से मतगणना संपन्न कराए जाने की अपील की। सीएमओ बिजनौर ने बिजनौर में संचालित सभी निजी चिकित्सालयों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि अगर उनके यहां पर कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाले इलाज की पूरी व्यवस्थाएं हैं तो ही वो कोरोना मरीजों को भर्ती करें। अगर बिना सभी सुविधाओं के ऐसे मरीजों को भर्ती किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निजी चिकित्सालयों को निर्देश दिए हैं कि अगर उनके यहाँ कोरोना पॉजिटिव कोई केस आता है तो वो तुरंत इसकी सूचना उनके कार्यालय को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर बिना पूरी सुविधाओं के किसी भी निजी चिकित्सालय ने अपने यहाँ पर कोरोना के मरीज को भर्ती किया तो उसके खिलाफ संक्रामक रोग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड ने भी उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन दिए जाने की बात कही है। इसी के चलते भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से ऑक्सीजन बिजनौर पहुंच गया है। उधर जिलाधिकारी का कहना है कि जिला अस्पताल के साथ साथ बिजनौर के निजी अस्पतालों को भी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जिला अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है इसमें कोविड के पेशेंट्स की भी ट्रीटमेंट की व्यवस्था अलग से की गई। तो आज मैं कप्तान साहब, सीडीओ साहब, सीएमओ साहब और सीएमओ साहब सब लोग बैठ करके वी टुक द स्टॉक द सिचुएशन की क्या स्थिति है, क्या हमारे यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कमियाँ हैं। तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है यहाँ पर और जो भी पॉजिटिव टेस्टेड कोविड पेशेंट्स हैं उनको भर्ती कराया जाए। हमारा सबसे अनुरोध ये है कि इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि हर आदमी ऑक्सीजन ढूंढते घूम रहा है, हर आदमी रेमडेसिविर ढूंढते घूम रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स को निर्णय लेने दें। व्यवस्था में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कमी है, सारी व्यवस्था। सब मरीजों का आरोप है कि उन्हें सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अपना ट्रीटमेंट अगर निर्णय करेंगे तो मुश्किल होगा विशेषज्ञों को निर्णय करने। बिजनौर के कुछ व्यापारियों ने कोरोना की भयावता को देखते हुए अब खुद ही लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इन्हीं में से एक व्यापारी हैं शुभम गोयल। शुभम गोयल बिजनौर के एसआरएस मॉल में द मोबाइल पॉइंट नाम से एक शोरूम चलाते हैं। इनके यहाँ मोबाइलों के अलावा एसी, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन का भी कारोबार होता है। कल इन्होंने अपने शोरूम को कोरोना की भयावता को देखते हुए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। इनका कहना है कि अपने और स्टाफ को संक्रमित करने से अच्छा है
कि खुद ही अपने कारोबार को लॉकडाउन कर दिया जाए। इसी के चलते इन्होंने खुद ही लॉकडाउन का फैसला लिया है। कोरोना से जंग के बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने लोगों की ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हर सीएचसी पर 10-10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए जाने की बात कही है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की नजर से सीएचसी एक छोटी और अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन का होना ज्यादा जरूरी है। नूरपुर के मोहल्ला कबीर नगर के रहने वाले सूर्य प्रकाश त्यागी मंगलवार को अपने दोस्त ऋषभ राणा और विशाल राणा के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए अमरोहा गए थे। वहां से देर रात को वापस आते वक्त गांव फीना के पास उनकी कार डिसबैलेंस होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार तीनों लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें कार से निकलवाकर सीएचसी नूरपुर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सूर्य प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। उसके दोनों दोस्त विशाल और ऋषभ को मामूली चोटें आई थी। बताया जा रहा है कि सूर्य प्रकाश त्यागी बीएचयू से एमबीबीएस पूरा करने के बाद एमडी की पढ़ाई कर रहे थे। पुलिस ने उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नजीबाबाद में एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से लाखों रुपयों का माल जलकर राख हो गया है। आग चौक बाजार के रहने वाले सुधीर कुमार राजीव कुमार के गोदाम में लगी, जिसमें बिस्किट और मक्खन सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। मक्खन में आग लगने से आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। खबर मिलते ही अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। इस आग में कन्फेक्शनरी के सामान के साथ साथ कंप्यूटर, इन्वर्टर और दोपहिया वाहनों के जलने की भी बात सामने आई है।